फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और ये फ्यूचर टेंस का दूसरा नंबर का टेंस है और यहाँ जो हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं उसमें टेंस नंबर 10 है। तो आज हम लोग टेंस नंबर 10 के बारे में जानेंगे और 10 नंबर का टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो इसको पहचानने के लिए है कि कोई भी हिंदी का वाक्य होगा उसके अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी। अगर रहे तो वह हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसमें है कि अगर इसमें सब्जेक्ट हमारा आई या वी रहे, यानी कि मैं या हम लोग रहे, तो उसके साथ हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल बी का। और अगर हमारा सब्जेक्ट यू रहे, दे रहे, ही रहे, शी रहे, इट रहे या नेम रहे, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे विल बी का। अब हम इसका पहला जो सेंटेंस है इसमें आते हैं। पहला हम लोग बनाते हैं इसको अफर्मेटिव सेंटेंस से और इसका जो स्ट्रक्चर है वह है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब हिंदी का एक वाक्य लेते हैं और उस वाक्य को हम लोग बनाते हैं और वह हमारा है राम अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। इसके अंत में हमारा आया रहा होगा। हम इसमें पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ है हमारा राम। राम के बाद सेल होगा या विल होगा। इसके लिए हम यहाँ आते हैं कि राम एक नाम है और नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल बी का प्रयोग होगा। तो यहाँ हम यूज किए विल का। जब यहाँ से हमारा विल हो गया फिर हम ऐड किए उसमें से बी का। इसके बाद हम आएंगे वर्ब में। वर्ब हमारा यहाँ है पढ़ना। पढ़ना का होता है रीड और रीड का चौथा रूप हो गया रीडिंग। इसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट हमारा है अंग्रेजी और अंग्रेजी का यहाँ हो गया इंग्लिश। तो इस तरह से हमारा हिंदी का वाक्य था राम अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, जिसको हम लोग ट्रांसलेट किए तो हुआ राम विल बी रीडिंग इंग्लिश। अब हम लोग आते हैं इसी का दूसरा सेंटेंस में। दूसरा सेंटेंस हमारा है वे लोग गाना गा रहे होंगे। इसके अंत में रहे होंगे आया। इसमें पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है वे लोग। वे लोग का इंग्लिश हो गया दे। दे के साथ विल होगा, हम यहाँ लिखे विल। विल के बाद हमको ऐड करना है बी का, हम ऐड किए बी। इसके बाद हमारा आता है वर्ब। वर्ब हमारा है गाना गाना। गाना गाना का होता है सिंग अ सॉन्ग। यहाँ गाना गाना का वर्ब फोर है तो इसलिए गाना गाना का हो गया सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से हम पाए कि वे लोग गाना गा रहे होंगे। इसका ट्रांसलेट हुआ दे विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में चेंज करते हैं। नेगेटिव में हमारा स्ट्रक्चर है पहला हमारा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद है सेल या विल। इसके बाद हमको ऐड करना है नॉट। इसके बाद ऐड करना है बी। इसके बाद ऐड करना है वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हमारा पहला यहाँ सेंटेंस है राम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा होगा। अब यहाँ लास्ट में रहा होगा आया और ये नहीं आया, तो हम समझ गए कि ये हमारा नेगेटिव हो गया। इसके लिए पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है राम। राम के बाद सेल विल में से हो जाएगा विल। इसके बाद हम ऐड करेंगे नॉट। नॉट के बाद हम ऐड करेंगे बी। बी के बाद हम ऐड करेंगे वर्ब और वर्ब हमारा है पढ़ना। पढ़ना का होता है रीड और रीड का वर्ब फॉर हो गया रीडिंग। इसके बाद हम आएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा है अंग्रेजी। अंग्रेजी का हो गया इंग्लिश। तो इस तरह से हमारा हिंदी का वाक्य था राम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा होगा। इसका बन गया राम विल नॉट बी रीडिंग इंग्लिश। अब हम आते हैं दूसरा सेंटेंस में। दूसरा हमारा है वे लोग गाना नहीं गा रहे होंगे। फिर यहाँ लास्ट में रहे होंगे आया। पहले हमको ढूंढना है यहाँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम यहाँ देखें वे लोग। वे लोग का हो गया दे। दे के साथ यूज होगा विल का, हम यहाँ यूज किए विल का। विल के बाद हमको ऐड करना है नॉट का। नॉट का भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, सेल विल भी हो गया, नॉट भी हो गया। इसके बाद हमको ऐड करना है बी का, हम यहाँ ऐड कर दिए बी का। उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारा है गाना नहीं गा रहे होंगे। तो गाना गाना का होता है सिंग अ सॉन्ग। इसका वर्ब फोर लिखना है इसलिए यहाँ हो गया सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से हमारा था वे लोग गाना नहीं गा रहे होंगे। इसका हो गया दे विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। अब हमारा इसी तरह से तीसरा सेंटेंस है। तीसरा सेंटेंस का है इंट्रोगेटिव ए और इसका स्ट्रक्चर हमारा है सेल या विल प्लस सब्जेक्ट
प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पहला हम आते हैं, पहला हमारा यहाँ सेंटेंस है, क्या राम अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। यहाँ पहले हमको सेल या विल लिखना है, हम कंफ्यूज है कि सेल होगा या विल होगा। इसके लिए पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है राम। अब राम के साथ हमको पता चल गया कि राम के साथ क्या होगा, विल। हम यहाँ लिखे विल। इसके बाद सेल या विल भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया। अब हमको ऐड करना है बी का, हम यहाँ ऐड किए बी का। अब बी भी हमारा हो गया। अब हम ढूंढेंगे वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, रीडिंग, रीड, रीड का चौथा रूप हो गया रीडिंग। इसके बाद हम ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा है अंग्रेजी, और अंग्रेजी का यहाँ हो गया इंग्लिश। तो इस तरह से क्या राम अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, इसका हो गया विल राम बी रीडिंग इंग्लिश। इस तरह से हमारा दूसरा सेंटेंस है, क्या वे लोग गाना गा रहे होंगे। पहले हम सेल या विल में से किसी एक को लिखेंगे, तो ये कंफ्यूज है सेल होगा या विल होगा। इसके लिए पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है वे लोग, वे लोग का हो जाएगा दे। अब दे मिल गया तो हम दे के साथ जानेंगे कि दे के साथ होगा विल, हम यहाँ यूज करेंगे विल का। इसके बाद हम आएंगे बी में, बी हम लिखेंगे। फिर हम आएंगे वर्ब में। वर्ब हमारा क्या है, गाना गाना। गाना गाना का होता है सिंग अ सॉन्ग, इसका वर्ब फोर लिखना है, तो यहाँ हो गया सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से हमारा हिंदी का वाक्य था, क्या वे लोग गाना गा रहे होंगे, इसका हो गया विल दे बी सिंगिंग अ सॉन्ग। अब हमारा अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव हो गया। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव बी में। इंट्रोगेटिव बी का हमारा जो स्ट्रक्चर है वह है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद है सेल या विल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बी, फिर वर्ब फोर, उसके बाद फिर है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पहला हमारा है, राम कैसे अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। यहाँ पहले हमको ढूंढना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारा है कैसे। कैसे का हो गया हाउ, हम यहाँ लिखे हाउ। इसके बाद हमको ऐड करना है सेल या विल का। हम फिर से कंफ्यूज है सेल होगा या विल होगा। इसके लिए पहले हम आते हैं सब्जेक्ट में। अब हमको मिल गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है राम, हम यहाँ लिखेंगे राम। तो सब्जेक्ट जब हमारा मिल गया तो सब्जेक्ट के साथ पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट के साथ हमारा होगा विल। राम मिला तो राम के साथ हो जाएगा तो विल। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड भी हो गया, सेल विल भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया। इसके बाद हमको ऐड करना है बी का, हम यहाँ ऐड किए बी को। इसके बाद हम आएंगे वर्ब में। वर्ब हमारा है पढ़ना, और पढ़ना का होता है रीड, और रीड का वर्ब फोर होता है रीडिंग। उसके बाद हम आएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा है अंग्रेजी, और अंग्रेजी का होता है इंग्लिश। तो इस तरह से हमारा हिंदी का वाक्य था, राम कैसे अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। इसका ट्रांसलेट हुआ, हाउ विल राम बी रीडिंग इंग्लिश। अब हम इसी का दूसरा सेंटेंस में आते हैं। दूसरा हमारा सेंटेंस है, वे लोग क्यों गाना गा रहे होंगे। फिर हम पहले आएंगे क्वेश्चन वर्ड में। क्वेश्चन वर्ड हमारा है क्यों। क्यों का हो गया यहाँ इंग्लिश वाई। वाई के बाद सेल होगा या विल होगा, फिर हम कंफ्यूज हैं। इसके लिए हम पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है दे, वे लोग। वे लोग का हो गया दे। जब दे मिल गया तो यहां हमको पता चल जाएगा कि दे के साथ क्या होगा विल, हम यहां लिखेंगे विल। इसके बाद फिर हम आएंगे बी में, बी हम यहां लिखेंगे। उसके बाद हम आएंगे वर्ब में। वर्ब हमारा क्या है गाना गाना। गाना गाना का होता है सिंग अ सॉन्ग, इसका वर्ब फोर लिखना है, इसलिए यहां हो गया सिंगिंग अ सॉन्ग। तो हिंदी का वाक्य था, वे लोग क्यों गाना गा रहे होंगे। इसका ट्रांसलेट हो गया, वाई विल दे बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से आज का जो हमारा टेंस था वह टेंस था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग जाने कि इसके अंत में कोई भी हिंदी का सेंटेंस होगा उसके अंत में रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी। तो इस तरह से हम इसको चार सेंटेंस में, चार स्ट्रक्चर में बदल कर बनाए। जैसे अफर्मेटिव में हमारा स्ट्रक्चर था, राम अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। नेगेटिव में हम आए तो वह हो गया, राम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा होगा। इंट्रोगेटिव में हम आए तो हुआ, क्या राम अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। और इंट्रोगेटिव बी में हम उसी को बनाए, राम कैसे अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। तो जिसके भी अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। इस तरह से हमारा जो सेंटेंस बना, इसको हम चार स्ट्रक्चर में, चार रूप में इसको चेंज करके इसको हम बनाएं। और ये हमारा आज कंप्लीट हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।